आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना मेरे सामने आई। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ युवाओं के कॉल के माध्यम से कॉल आए और व्हाट्सएप पर जब मैंने ये घटना सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। पिछले 7 दिन से बाड़मेर के अंदर गोस्वामी समाज के अध्यक्ष प्रकाश पुरी जी, जो फालना से हैं, वो 2 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हुए थे और सुनने में आया कि आखिर वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। धरना स्थल पर से वो अस्पताल गए और अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। लेकिन आखिर दुर्भाग्य है। और मैं सबसे पहले पुण्य आत्मा को, प्रकाश पुरी जी को, जो उन्हें समाज के लिए न्याय दिलाते दिलाते वो खुद अपने प्राण त्याग दिए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी संकट की घड़ी है। और इससे बड़ी हृदय विदारक घटना क्या हो सकती है। गोस्वामी समाज एक शांति प्रिय समाज है और जब 2 बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रकाश पुरी जी आज 7 दिन से धरना स्थल पर आवाज उठा रहे थे। कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया गोस्वामी समाज के युवाओं पर। यह सरकार के राज में जो भगवे पर प्रहार किया है, ये गोस्वामी समाज ही नहीं बल्कि 36 कौम इस सरकार को माफ नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि आखिर कैसे उनके ऊपर, क्या प्रशासन का कोई दबाव था, ये जांच का विषय है और इस विषय की जांच होनी चाहिए। आखिर वो धरना दे रहे थे, ना ही उन्हें न्याय मिला और न्याय दिलाते दिलाते प्रकाश पुरी जी ने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। आज उनके परिवार की क्या बीत रही होगी। उससे पूर्व में तो 2 बच्चे गोस्वामी समाज के, उनको न्याय दिलाने की बात आज हम सबको एक होने की आवश्यकता है और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। मैं गोस्वामी समाज के जितने भी लोग मुझे कॉल के माध्यम से कह रहे, मैं उनसे कहना चाहूंगा और आप सभी से कहना चाहूंगा कि सुरेश नौरवा अगर जरूरत पड़ी, जैसा गोस्वामी समाज कहेगा, तो मैं वहां पर बाड़मेर भी पहुंचूंगा। और सुनने में आया ही कि प्रकाश पुरी जी का शव अभी मोर्चरी में है। जो भी परिवार की मांग होगी, हमारा भगवा स्वयंसेवक संघ परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि गई हुई उस पुण्य आत्मा को वापस तो हम ला नहीं सकते, लेकिन हम धरातल पर पहुंच करके प्रकाश पुरी जी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। जैसा भी आपका आदेश होगा, कार्य कमेटी, मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे कॉल नंबर है, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं वहां पर पहुंच करके जो भी मांग है, और हम सबको मिलकर सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रकाश पुरी जी के परिवार को मुआवजा दिया जाए और प्रकाश पुरी जी के किस तरीके से उनकी ये मौत हुई, अगर कोई प्रशासन वाले, क्या ये सवाल बनता है कि प्रशासन वाले क्या दबाव बना रहे थे या फिर उन पर ये धरना समाप्त करने के लिए बार बार कुछ कर रहे थे। इस तरीके से आखिर इसको जांच का विषय है और सरकार को इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। आखिर ये कब तक होता रहेगा। और प्रकाश पुरी जी ने
समाज के लिए सदैव तत्पर आगे रहकर जहां पर भी आवश्यकता हुई तो वहां पर धरातल पर पहुंच करके गोस्वामी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो 36 कौम गोस्वामी समाज ही नहीं मिले, 36 कौम उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि वो धन से कितने सक्षम हैं। प्रकाश पुरी जी के छोटे छोटे बच्चों के मैंने वीडियो देखे, मीडिया वाले वहां पर गए थे, तो क्या उस परिवार के साथ हम सबको खड़ा रहने की आवश्यकता है। ऐसे दुख की घड़ी में आप सभी को साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है और तन मन धन से सहयोग करने की आवश्यकता है। साथ ही जो भी गोस्वामी समाज कहेगा, साथियों, प्रकाश पुरी जी को न्याय दिलाने के लिए सुरेश नौरवा भी धरातल पर पहुंचेगा। मुझे दुख हुआ है कि आज भगवान ने कैसे हाथ ऊपर कर लिए। आखिर जो व्यक्ति 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठा था, भूख हड़ताल पर बैठा था कि समाज के 2 बच्चों को न्याय मिले, लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकारें साथियों नहीं सुनती हैं। लोकतंत्र के अंदर भीड़ की आवश्यकता है, लाखों सर गनाने की आवश्यकता है। जब तक लाखों सर खड़े नहीं होते तब तक उन कम संख्या पर ये लोग ध्यान नहीं देते, ये राजनेता इग्नोर कर देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जब वोट आते हैं तो यही सत्ता के मद में मग्न वाले ये हमारे पास आकर के वोटों की भीख मांगने लगते हैं। आज आखिर गोस्वामी समाज को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि जब तक आप, आज सोशल मीडिया का जमाना है, देश के अंदर जमीन पर भी क्रांति लानी पड़ेगी और सोशल मीडिया के अंदर भी क्रांति लानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हम सबको लोकतंत्र के अंदर बोलने का अधिकार है। कब तक खामोश होकर के आप देखते रहेंगे। जो लोग धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो गुहार लगा ही सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी आवाज को उन सरकारों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सरकारें जब देश के हर नागरिक तक ये आवाज नहीं पहुंचती है, खास जब प्रकाश पुरी जी धरने पर बैठे 7 दिन से हम सब मिलकर के उस धरने की आवाज देश के कोने कोने में पहुंचा देते तो ये सरकारें जाग जाती। लेकिन सरकारें जागी नहीं, क्योंकि हम केवल सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, ऐसी घटनाओं को शेयर भी नहीं करते, ना आगे से आगे उस बात को पहुंचाते हैं। जब हम पहुंचाते हैं तो सभी लोगों तक वो बात पहुंचती है, तब जाकर के कोई आंदोलन मजबूत होता है। साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम गोस्वामी समाज के साथ 36 कौम को खड़ा रहना है और प्रकाश पुरी जी को अगर जरूरत पड़ी और गोस्वामी समाज अगर कहेगा तो न्याय दिलाने के लिए जो भी बुजुर्गों का निर्णय होगा, जो भी समाज का निर्णय होगा, उस निर्णय को हम स्वीकार करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। और जो इससे पूर्व में जिस लिए प्रकाश पुरी जी धरना दिया है, जिन 2 बच्चों की मृत्यु हुई है, उस परिवार को भी न्याय नहीं मिला। मैं कहना चाहूंगा सरकारों से कि आप इस तरीके से आप ये सोचते हैं कि कम संख्या है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी समाज को इग्नोर अगर आप करोगे तो एक समाज अकेला नहीं है, 36 कौम गोस्वामी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आपको ऐसी घटना पर
और ऐसे 7-7 दिन तक धरना होने के बावजूद भी कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचता है। इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या हो सकता है। आप ऐसी घटना को देखने के बावजूद भी ऐसी अगर घटनाओं को इग्नोर करते हैं तो 36 कौम आपको माफ नहीं करेगा। राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन लीजिएगा। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि प्रकाशपुरी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। हम सब मिलकर के प्रकाशपुरी जी के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहना है। और वो फालना के पाली जिले के सुनने में आया है कि फालना के और फालना से बाड़मेर समाज के लिए दो युवकों को न्याय दिलाने के लिए वहां पर खुद ने आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। कोई कहता है कि हार्ट अटैक आया, सुनने में आया कुछ लोग कहते हो सकता है कि प्रशासन धरना समाप्त करने का दबाव बनाया हो, क्योंकि चिंतन से भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सरकार से निवेदन है कि इस विषय की जांच करे और अगर जांच के अंदर कोई अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो उस अधिकारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। हम मांग इसीलिए करते हैं कि ये सरकार ये राजस्थान सरकार के हाथ में है। शायद अगर सरकार सीएम की सीट पर होते तो ऐसे मामलों पर चाहे कोई भी अधिकारी हो या कहीं भी अगर दोषी होता है तो तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता है। हम तो मांग उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं और न्याय दिलाने के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि पावर तो सत्ता के पास है, खाकी वर्दी सत्ता के अंडर में है। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से देश के हर नागरिक के साथ खड़े रह करके आवाज उठाते हैं। इसलिए प्रकाशपुरी जी को न्याय मिलना चाहिए और जो जिसके लिए धरना दिया गया है 2 बच्चों के लिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए और उस परिवार के साथ भी खड़ा रहने की आवश्यकता है और प्रकाशपुरी जी के परिवार के साथ भी खड़ा रहने की आवश्यकता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी पूरी भगवा स्वयंसेवक संघ टीम प्रकाशपुरी जी के परिवार के साथ और गोस्वामी समाज के साथ खड़ी है। जिस तरीके से भी तन मन और धन से हम कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।